नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू साइलेंट फ्रेम स्टूडियो, जहां हर मांगा सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस भी की जाती है। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी नजर डालते हैं पिछले एपिसोड पर। पिछले एपिसोड में माइक की मुलाकात एक अनजान लड़की से हुई थी, जो एक मांगा की दुनिया में पूरी तरह खो चुकी थी। उसने सिर्फ माइक की मांगा नहीं पढ़ी, बल्कि उसके एहसासों को महसूस भी किया। लेकिन माइक को अभी तक ये पता नहीं था कि ये अनजान मुलाकात उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाली थी। और अब कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। बेंच के आसपास सब कुछ पहले जैसा ही था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, पेड़ों के पत्ते उसी लहजे में हिल रहे थे। लेकिन उस पुरानी बेंच पर आज खामोशी कुछ ज्यादा ही भारी लग रही थी। उस लड़की ने जमीन पर गिरी मांगा उठाई। कवर पर लिखा नाम उसकी नजर में आया, माइक। एक पल के लिए वो उस नाम को देखती रही, फिर उसने मांगा धीरे से माइक की तरफ बढ़ा दी। और पहली बार उसने ध्यान से माइक के चेहरे को देखा। उसके चेहरे पर निराशा साफ नजर आ रही थी। माइक की आंखों में सिर्फ थकान नहीं, बार बार टूटने के बाद भी खुद को संभालने की आदत थी। कुछ पल तक चुप रहने के बाद उसने नरम लहजे में पूछा, तुम ठीक हो? माइक एक पल के लिए रुक सा गया, जैसे जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने हल्के से मुस्कुराने की कोशिश की, वही मुस्कान जो लोग तब देते हैं जब वो सच नहीं बताना चाहते। हाँ, बस काम ठीक नहीं चल रहा, माइक ने निराशा भरे लहजे में कहा। लड़की उसकी आंखों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। वो समझ गई थी कि बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, लेकिन अजनबी होने के कारण उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। कुछ देर बाद उसने मांगा की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, वैसे ये मांगा। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही माइक हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा, जैसे किसी ने उसका छुपा हुआ राज जान लिया हो। फिर लड़की ने मुस्कुरा के सच्ची तारीफ करते हुए कहा, अच्छी है, सिंपल है पर फील आती है। कुछ पल दोनों बस चुप बैठे रहे। माइक कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्का सा बदलाव जरूर आया। बहुत दिनों बाद उसकी कहानी किसी के दिल तक पहुंची थी, और शायद उसे बस इसी एक एहसास की जरूरत थी। उसने धीरे से आसमान की तरफ देखा। बादल वैसे ही तैर रहे थे, हवा भी पहले जैसी ही थी। लेकिन कभी कभी बदलाव बाहर नहीं, अंदर शुरू होता है। और शायद धीरे धीरे माइक के अंदर भी एक नई उम्मीद जन्म ले रही थी। शायद मेरी कहानी इतनी भी बुरी नहीं है। दोनों चुप थे, लेकिन उस खामोशी में एक अजीब सा सुकून था। एक अपने दर्द को छुपा रहा था, और एक बिना कहे उसे समझ रहा था। माइक को अभी तक ये एहसास नहीं था कि उसके सामने बैठी वो अजनबी उसकी कहानी से पहले ही मिल चुकी थी। और शायद ये मुलाकात सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि दो अजनबियों के एक अनजाने सफर की शुरुआत थी। और अब एक सवाल आपसे, अगर आप माइक की जगह होते और बाद में आपको पता चलता कि जिस अजनबी से आप मिले थे वो आपकी कहानी पहले से जानता था, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इस सफर में साइलेंट फ्रेम स्टूडियो का साथ जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।